नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेट विद अंकित में। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस शुरू करेंगे। मैथ प्रैक्टिस सेट 9 क्वेश्चंस फॉर ऑल टेट एग्जाम्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर तथा चौड़ाई 40 मीटर है। उसके चारों और बाहरी तरफ से 5 मीटर चौड़ाई में घास लगाई जाए तो घास लगाने की जगह का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक आयताकार दिया हुआ है जिसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। इसमें जो है क्या किया जा रहा है, इसमें जो है 5 मीटर बाहर से, 5 मीटर इधर से, 5 मीटर इधर से, 5 मीटर इधर से और 5 मीटर इधर से जो है घास लगाई गई है। तो हमें पूछ रहा है कि ये जो घास लगाई गई है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ इस साइड से 5 मीटर और यहाँ से 5 मीटर, तो ये टोटल कितने 10 बढ़ गए। तो ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, 60 + 10 70 मीटर। 5 मीटर चौड़ाई यहाँ से और 5 मीटर चौड़ाई यहाँ से, तो ये चौड़ाई कितनी हो गई, 40 + 10 कितना हो गया, 50। तो हम क्या करेंगे, इस शेडेड एरिया का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हम सबसे पहले जो हमें गिवन है क्वेश्चन में उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 60, चौड़ाई कितनी है 40, तो कितना हो गया 2400 क्षेत्रफल हो गया। इसी तरीके से अब हम बड़े वाले का निकाल लेते हैं जो घास लगाने के बाद हुआ है। तो 70 गुणे इधर से हो गया है 40 50, तो 7 × 5 = 3500 क्षेत्रफल इधर से हो गया है। अब हमसे पूछ रहा है कि ये जो घास लगाई गई है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम पूरे में से 3500 में से 2400 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया 1100 मीटर। ए इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक टंकी में 400 लीटर पानी है। कोई हमारे पास एक टंकी है जिसमें कितना पानी है, 400 लीटर पानी है। इसमें से 12 लीटर 500 मिलीलीटर पानी काम में लेने के बाद शेष पानी को समान क्षमता के 25 डिब्बों में भरा जाए तो प्रत्येक डिब्बे की क्षमता है। तो इसमें हमारे पास कितना पानी है, 400 लीटर है। हमने कितना पानी यूज़ किया, 12 लीटर 500 मिलीलीटर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12.5। तो इसको हम टोटल में से क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 400 लीटर .00 माइनस 12.5, यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 0, ये इसको कैरी देगा तो ये हो गया 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पे हो गया 387 लीटर। इतना पानी हमारे पास बचा हुआ है। अब इसको हमको 25 डिब्बों में भरना है। तो एक डिब्बे की कितनी क्षमता होगी, तो हम क्या करेंगे, 387.5 डिवाइड बाई 25। यहाँ से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 25 × 1 = 25, कितना आ गया, 25 × 1 = 25, 137। फिर डिवाइड कर दिए, 25 5 × 125, कितना हो गया 125। पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा दिए। फिर 25 5 × 125, तो यहाँ हम बता सकते हैं कि 15 लीटर 500 मिलीलीटर। सी इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 5 मीट्रिक टन 8 क्विंटल में से 8 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम घटाने पर प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होगा, 1 मीट्रिक टन बराबर हो जाएगा 1000 किलोग्राम, और 1 क्विंटल बराबर कितना हो जाएगा, 1 क्विंटल बराबर
100 किलोग्राम। तो सभी को हम क्या करते हैं, किलोग्राम में बदल लेते हैं। तो यहाँ 12 मेट्रिक टन है, तो 12 मेट्रिक टन मतलब हो गया 12 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो कितना हो गया 12,000 हो गया। 8 क्विंटल है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 100, 8 मल्टीप्लाई बाई 100 तो कितना हो गया 800 हो गया। इसको ऐड कर लेते हैं, ये कितना हो गया 12,800 में से 8 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम घटाने पर, तो 8 मीट्रिक टन हम क्या करते हैं घटा देते हैं, तो इसको 8 मीट्रिक टन में कितने किलोग्राम हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 100 तो कितना हो गया 800 प्लस 50 किलोग्राम, इसमें 50 ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो गया 850 किलोग्राम। अब यहाँ से इसमें से 850 हम क्या करते हैं 8 मीट्रिक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 8000 हो जाएगा और ये 8050 किलोग्राम हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 12,800 माइनस 8050, तो यहाँ से इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 में से गया 0, 10 में से 5 गया 5, 7, यहाँ पे कितना हो गया 11, 11 में से 8 गया, यहाँ पे हो गया 12, 12 में से 8 गया 4, तो यहाँ कितना हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4000 प्लस 700 प्लस 50, तो 4000 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 मेट्रिक, 700 है, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं क्विंटल, 7 क्विंटल, 4 मेट्रिक, 7 क्विंटल और 50 किलोग्राम, तो बी इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 250 मीटर दौड़ना पड़ता है। एक लड़की 75,000 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है, तो उसने कितने चक्कर लगाए और 3 किलोमीटर की दौड़ पूरा करने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबको हम क्या करते हैं सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो हमको क्या पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 250 मीटर बराबर 250 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना हो गया 250,000। ठीक है, इतना क्या किया वो, इतने ग्राउंड का क्या है, ये किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 250 मीटर दौड़ना पड़ता है, तो इतना एक मैदान के लिए चक्कर लगाने के लिए दौड़ना पड़ता है। उसने कितना दौड़ा हुआ है 75,070 फीट, तो 75,000 दौड़ चुकी है, एक चक्कर इतने में हो जाता है, तो डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर दिए 3 0 3 0, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, तो उसने कितना है 3 चक्कर वो लगा चुकी है, लेकिन वो दौड़ कितना रही है 3 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1000 मीटर में कितना हो जाएगा 1000 मीटर में 100 गुणे 1000, 100 गुणे 1000। ठीक है, तो टोटल निकाल लेते हैं कितना है 3 किलोमीटर है, तो कितना हो गया 3,020 और डिवाइड बाई एक चक्कर 250 मीटर, इसका मतलब एक चक्कर इतने में है, तो यहाँ से इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, 50, 25 2 जा, टोटल 12 चक्कर है, जिसमें से 3 चक्कर लगा चुकी है, तो रिमेनिंग कितने चक्कर बचे हुए हैं 9, 12 माइनस 3, तो 3 और 9 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक व्यक्ति x 100 रुपये की वस्तु 10% की हानि से, एक व्यक्ति है कोई x, वो क्या करता है 100% की हानि से 10% की हानि से क्या करता है y को बेचता है, और y क्या करता है उसी वस्तु को 10% लाभ से z को बेचता है। तो हमें बताना है कि y ने किस मूल्य पर वस्तु z को बेची, किस मूल्य पे z को बेचा गया। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि x के पास कितना है 100 रुपये थे, 10% उसका निकाल लेते हैं
100 गुणे 10/100। तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, कितना हो गया 10 रुपये आया। तो यहाँ -10 कर देते हैं, 100 रुपये में से 10 रुपये घटा देंगे तो 90 रुपये। 90 रुपये। अब यहाँ से 90 रुपये का 10% निकाल लेते हैं, 10/100। 0 कितना आया 9। तो इसमें +9 कर देंगे तो ये कितना हो गया 99। तो 99 रुपये में क्या किया गया था, वह मूल्य की वस्तु को जेड को बेचा गया था। ठीक है, तो 99B इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ₹500 का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज होगा। तो यहाँ पे हमको पता है SI = साधारण ब्याज = P × R × T / 100। हमें मूलधन कितना दिया हुआ है 500 गुणे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 और समय कितना हो जाएगा 1/100। यहाँ जब परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। यहाँ से हटा दिए तो 8 5 40, उसे कितने रुपए ब्याज देना होगा 40 रुपये। डी इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपए 15% की वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। अगर 3 साल बाद वह 7,250 रुपये वापस करता है तो उसने कितने रुपए उधार लिया था। तो यहाँ पे साधारण ब्याज की बात कर रहा है। तो साधारण ब्याज मान लीजिए कि उसने 100% जो है उसने उधार लिया हुआ है। ठीक है, 3 साल के लिए। तो पहले साल वो 15% देता है 100 का, फिर दूसरे साल भी 15% देता है 100 का, और तीसरे साल भी कितना देता है 15%। तो टोटल कितने परसेंट वो ब्याज देता है 145%। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है किसके बराबर है 7,250 रुपये के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा, तो 7,250 भागे 145। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 50। 1% 50 के बराबर है, लेकिन हमने माना कितना है 100%। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा 50 गुणे 100, तो कितना हो गया 5,000। तो उसने कितने रुपए उधार लिया था 5,000 रुपये, और कितना वापस करता है 7,250 रुपये। तो ए इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 में 10% लाभ पर बेचा। एक व्यक्ति ने एक साइकिल को कितने 10% के लाभ पर बेचा। ठीक है, तो उसने वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी। तो यहाँ मान लीजिए 10% है, 10% को हम क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 1/100। यहाँ से कट कर दीजिए 1/10। अगर वो साइकिल 10 रुपये में ख़रीदता तो उसको 1 रुपये का लाभ होता। 10 रुपये का ख़रीदता तो कितने रुपए का लाभ होता, लेकिन उसको क्या दिखा रहा है कि कितने में बेचा हुआ है 935 रुपये में। तो 10 + 1 कर देते हैं तो ये क्या हो गया उसका 11 क्या हो गया। अगर 10 रुपये में ख़रीदता तो 1 रुपये लाभ होता, तो ये इसका क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया है। ठीक है, तो 11 हमारा क्वेश्चन में कितने के बराबर दिया हुआ है 935 रुपये के बराबर दिया हुआ है। तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा 935 भागे 11। तो 11 8 जा 88, 11 5 जा 55। 1 कितने के बराबर हो गया 85 के, लेकिन हमारा विक्रय मूल्य कितना है क्रय मूल्य कितना है 10 है। तो कितना हो गया, इसमें हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 850। तो वो साइकिल कितने रुपए में ख़रीदा था 850 रुपये में, और कितने में बेचा है 935 रुपये में, जिससे उसे 10% का लाभ होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक परीक्षा में 4 विषयों में प्राप्त कुल अंक 200 हैं। यदि 3 विषयों में प्राप्त अंकों की औसत 48 है तो चौथे विषय में प्राप्त अंक होंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए 4 विषयों का प्राप्त कुल अंक कितना हुआ है, योग कितना दिया हुआ है 200 दिया हुआ है, और औसत दिया हुआ है 3 विषयों का औसत 48 दिया हुआ है। तो 3 विषयों का योग कितना हो जाएगा 48 गुणे 3। तो ये कितना हो गया 8 × 3 = 24,
4 तिहाई 12 2 14, 144 हो गया। तो हमें बताना है चौथे में कितना मिला होगा, तो 200 माइनस 144, तो कितना आया 56। 56 इज़ द राइट आंसर। डी पार्ट इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटे रोज काम करके 3 दिन में करते हैं। एक मकान की पुताई है 5, कितने व्यक्ति हैं 5, कितने घंटे काम करते हैं 8 घंटे काम करते हैं, कितने दिन तक काम किए 3 दिन तक काम किए। ये किसके बराबर हो जाएगा, एक व्यक्ति है, ठीक है, 4 घंटे काम करता है और कितने दिन में करेगा, तो ये हमको नहीं पता है, दिन को हमने डे मान लिया, ठीक है। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 गुणे 8 गुणे 3 डिवाइड बाई, ये पार्ट इधर आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 से यहाँ 4 1 जा 1, 4 2 जा 8, तो 5 2 जा 10, 10 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। तो कितने दिन में एक आदमी 4 घंटे काम करके कितने दिन में काम को पूरा करेगा, 30 दिन में। ए इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संख्याओं 90 60 75 35 का लघुत्तम समापवर्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसका लसन निकालना है, तो 90 60 75 35, यहाँ पे इसको क्या करते हैं 2 से करते हैं, 45 30 75 35, फिर यहाँ पे हम किससे 2 से करते हैं, तो 45 15 75 35, फिर यहाँ पे हम किससे करते हैं 3 से करते हैं, तो कितना हो गया 15 5 3 2 जा 6 3 5 जा 15, ये कैंसिल नहीं होगा 35, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 से करते हैं 5 5 25 35, फिर 5 से करते हैं 1 1 5 35, 5 7 जा 35, 5 से किए 1 1 1 7, 7 से किए तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 73 जा 210, 73 जा 210, 210 2 जा 420, 420 15 से फिर 5 3 जा 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 0 जा 0, 15 2 जा 30, 3 कैरी, 15 4 जा 60 प्लस 3 63, तो 63 बी इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संख्याओं 435 तथा 476 का महत्तम समापवर्त है। तो यहाँ पे हमको मसा निकालना है, तो सबसे पहले हम इसको कर देते हैं 425 को 3 से होगा नहीं होगा, तो डायरेक्ट 5 से कर लेते हैं, तो 5 8 जा 40, कितना आ गया 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से करते हैं, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, फिर 17 से, ठीक है। तो क्या आ गया 425 को हम क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17। सिमिलरली उसी तरीके से हम डिवाइड करते हैं 476 को, तो इसको डिवाइड करते हैं किससे, ये किससे होगा 7 4 11 11 6, 2 से करते हैं इसको, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 से करते हैं 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, फिर हम इसको किससे करेंगे डायरेक्ट, इसे हम 7 से करते हैं, तो 7 1 जा 7 49, हाँ 7 1 जा 7, 7 4 जा 49, ठीक है, 7 7 जा 49, फिर किससे करते हैं 17 से, ठीक है। तो यहाँ पे 476 को क्या लिख सकते हैं 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 17। तो यहाँ पे हमको क्या बताना है महत्तम समापवर्त, तो महत्तम समापवर्त क्या होगा 17 दोनों में दिख रहा है, तो 17 इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज संख्या 720 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो यहाँ पे हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 720 का 2 से करते हैं तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 0। फिर 2 से करते हैं 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0। फिर 2 से करते हैं 90, फिर 2 से करते हैं 45, फिर 3 से करते हैं 15, 3 से करते हैं 5, 5 से करते हैं 1। तो कितना आ गया 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, फिर 2 टाइम्स 3 है 1 2, तो 1 2, 1 टाइम्स 5 है तो 5। तो क्या हो गया डी इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।